नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो दैट सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल टू दिस। देखिए, प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है कि यदि फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है और लास्ट टर्म सी है, तो ऐसे एपी का यदि हम सम निकालेंगे तो वह जो है इतना के बराबर होगा। तो आइए देखिए, चलते हैं फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, ए, यानी फर्स्ट टर्म दैट इज ए इक्वल टू ए। चूंकि फर्स्ट टर्म को हम एपी में ए से डिनोट करते हैं, या इसे हम चलिए ए1 कर लेते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस पता चल सके। सेकंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी। तो लास्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या से डिनोट करते हैं, एल से। लास्ट टर्म क्या है, सी है। और क्या कह रहा है कि सम यदि उसे हम ज्ञात करेंगे तो इतना आएगा। सम जो आएगा यानी यह जो है किसके फॉर्मूला इक्वल होना चाहिए, एसन के इक्वल होना चाहिए। तो एसन इक्वल टू हमें क्या लाना है, बी प्लस सी माइनस 2a इंटू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2b माइनस ए। अब देखिए, सम के फॉर्मूला में जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स की आवश्यकता होगी, यानी n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू व्हाट। अब देखिए, सबसे पहले अब यहीं से हमारा क्लू मिल रहा है, चूंकि एसन के बराबर इतना प्रूफ करना है या लाना है, और उसके लिए हमें क्या है, n पता करना है। तो सबसे पहले हम n पता करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन के अनुसार यदि हम एपी सीरीज बनाएं तो क्या बनता है, फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, सेकंड टर्म दिया हुआ है बी और लास्ट टर्म दिया हुआ है हमारा, ये देखिए लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, सी। यह एपी सीरीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अनुसार भी देखिए, फर्स्ट टर्म ए आ गया, लास्ट टर्म सी आ गया। अब देखिए, यहां से हम एक और चीज निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या निकाल सकते हैं, इसलिए कॉमन डिफरेंस दैट इज डी इक्वल टू। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सक्सेसिव टर्म, यानी जो है उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंट निकालेंगे। तो आइए, b माइनस ए, चूंकि दो ही टर्म है इसलिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यह हमारा कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। अब आइए, चूंकि हम करते हैं n पता करते हैं, तो n पता करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या है, बी हैव दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और देखिए, एक चीज और ध्यान देते हैं, यदि c लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म को हम nth टर्म अगर मान लें, लास्ट टर्म को हम क्या मान लेते हैं, nth टर्म मान लेते हैं, तो एक और यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, लेट द लास्ट टर्म इज nth टर्म। और जब लास्ट टर्म nth टर्म होगा तो हम इसे an के जगह क्या रख सकते हैं, an के जगह लास्ट टर्म के जगह हम क्या रख सकते हैं, और लास्ट टर्म को क्या से डिनोट करते हैं, l इक्वल टू c। तो लास्ट टर्म, इसे एक बार और लिख लेते हैं, लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
और लास्ट टर्म को क्या से डिनोट किए हैं, सी है। लास्ट टर्म हमारा वैल्यू क्या है, सी, यानी सी इक्वल टू ए प्लस फर्स्ट टर्म चूंकि ए है इसलिए ए ही रहने देते हैं, और एन माइनस वन, और डी देखिए कॉमन डिफरेंस हमें क्या निकला है, बी माइनस ए, बी माइनस ए। इसीलिए अब इस ए को इधर कर देते हैं तो सी माइनस ए इक्वल टू एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए। अब आइए देखिए बी माइनस ए को भी इधर कर देते हैं, सी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इक्वल टू एन माइनस वन, और हमें निकालना क्या है, पहले एन निकालना है, इसलिए इस माइनस ए को भी इधर करते हैं, सी माइनस ए बाय बी माइनस ए प्लस वन इक्वल टू एन। अब आइए देखिए क्या बनेगा आगे, सी माइनस ए, सी माइनस ए आ जाएगा प्लस बी माइनस ए बाई बी माइनस ए इक्वल टू एन। और क्या हो गया ये, देखिए सी माइन प्लस बी और माइनस ए और माइनस ए, ये क्या हो गया, माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, यह हमारा आ गया एन का वैल्यू। यह क्या आ गया हमारा, एन का वैल्यू। अब इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब जब एन का वैल्यू निकल गया तो अब हमें एसएन के फॉर्मूला पर पुट करना है, क्योंकि एसएन बराबर इक्वल टू इतना हमें प्रूव करना है। अब जो है मेन पार्ट ऑफ क्वेश्चन पर चलते हैं, एसएन इक्वल टू हमें इतना प्रूव करना है। तो देखिए एसएन इक्वल टू प्रूव करना है, तो नाउ वी हैव दैट। अब देखिए यहां ध्यान देना है, एसएन इक्वल टू हमारे पास दो फॉर्मूला था, एक एन बाई टू और एक जो था एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यह भी एक फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला हमारा एसएन बराबर था एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह दो फार्मूला है। देखिए दोनों फार्मूला में किसी से भी आप चलेंगे तो आंसर आपका आएगा, लेकिन चूंकि इसमें क्या है, एन का वैल्यू दो स्थान पर पुट करना पड़ेगा और एन अपने आप में एक फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो यह जो सिंप्लीफिकेशन है थोड़ा जटिल हो जाएगा। इसलिए हम इस फार्मूले, छोटे फार्मूले से चलते हैं। और कारण यह भी है कि यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्वेश्चन में से हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, यानी ये समझिए कि क्वेश्चन जो पुट किया जाता है एग्जाम में, वो भाई आपको एक हिंट भी ड्रॉप किया जाता है। तो यह क्वेश्चन में ही यह एक तरह से हिंट ड्रॉप कर दिया है फर्स्ट टर्म देकर और लास्ट टर्म देकर, कि आप जो एसएन का फॉर्मूला लगाएं वह फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाले फार्मूला लगाएं। तो यह इस हिंट को आप पिकअप करिए और इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए, तो n का वैल्यू क्या है हमारा, c प्लस बी माइनस टू ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू, अब ए फर्स्ट टर्म हमारा a है और लास्ट टर्म हमारा क्या है, c है, डिवाइडेड बाय ए क्या हो गया 2। इसे हम ऐसे, इसे इस के सामने लिख लेते हैं a प्लस सी, यह हो गया एशन। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, c प्लस बी माइनस टू ए डिवाइडेड बी माइनस ए, और इसके नीचे एक छुपा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई क्या होगा हमारा a प्लस सी। तो देखिए आपका आंसर आ चुका है, अब केवल इसे अरेंज करने की जरूरत है। तो आइए इसे अरेंज कर देते हैं। एस एन इक्वल टू,
अब देखिए क्या हुआ, सी प्लस बी -2a। देखिए यहां मिल रहा है b प्लस सी, या इसको c प्लस बी कहिए, -2a, और मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई a प्लस सी, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही सेम हो जाएगा, इसलिए a प्लस सी डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या बचा हुआ है, b माइनस ए और मल्टीप्लाई 2, यानी इसे कह सकते हैं 2b माइनस ए। और यही हमें दिखलाना था, प्रूव करना था।